टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए 1 to 15 अगस्त के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की आपके लिए रहने वाली है। 1 to 15 अगस्त में आपके लव, रिलेशनशिप और करियर के लिए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस वृषभ राशि, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं लाइफ में, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो रहे हैं मनी को लेकर, और जगलिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस और प्रॉफिट को दोनों को देख रहे हैं किसी चीज में, और उसी तरीके से एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने लाइफ में। ओके, तो आगे हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। जैसे कि कोल्ड नेचर है, लोगों से अलग रहना या सॉलिट्यूड में रहना, कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस को लेने के लिए आप अकेलापन पसंद करने लग गए हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, लोगों का साथ आपसे छूट गया है। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जी है आपकी। ओके, आगे 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कार्ड एक पार्टनरशिप को बताता है, और एक लव रिलेशनशिप में अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कमिटेड है, वहाँ पर हो सकता है कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या इक्वालिटी में आप चाहते हैं दोनों के दोनों हार्मनी और बैलेंस। ओके, तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। दोनों कपल है यहाँ पर, और दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या हैप्पी रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ये भी मनी को बता रहा है। तो होल्डिंग मनी हो सकता है, कहीं ना कहीं आप सेव करना चाहते हैं या कंट्रोल करके यूज कर रहे हैं मनी का। यहाँ पर हो सकता है कि आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, जो भी जगलिंग की एनर्जी है, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप चाहते हैं लाइफ में। इसके लिए आप सिक्योर बहुत हैं और मनी को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारे इश्यू आपकी लाइफ में हुए हैं मनी को लेकर, और उस वजह से आप अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो अब आप कंट्रोल करके यूज कर रहे हैं मनी का। ओके, और हो सकता है कि होल्ड करके रख रहे हैं, या बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों एक लव एंड रिलेशनशिप के लिए कार्ड है, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। तो यहाँ पर एक कपल है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक दूसरे के लिए लॉयल दिखाई दे रहे हैं, केयरिंग की एनर्जी है दोनों की, और चिल्ड्रंस दोनों कार्ड में है। तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ही हैप्पी हैं, फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्टिव हैं आपके लाइफ में, और आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर एक बैलेंसिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है कि लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपका रिलेशनशिप अच्छी तरफ आगे बढ़ने वाला है, या बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिलियर कार्ड है ये, और रियूनियन दिखाई देता है। फिर से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और
फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो एक सॉलिड फैमिली का कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि एक फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जहाँ पर कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया है, एक दूसरे को नहीं समझा है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा है, नहीं उठाया है, तो यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं या अच्छा बिहेव नहीं किया है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर देखने वाले, तो हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग हो सकती है। तो जो भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में खराबी थी, वो यहाँ पर सही होती हुई दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों ही कपल यहाँ पर। ओके, तो ये आपके ओवरऑल लाइफ में है। अब हम आके आपके करियर के लिए देखते हैं पहले। टॉरस, ओके, जो पहला कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है दी चैरियट का कार्ड है, ये विक्ट्री को बताता है। कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में आप विक्ट्री को पा सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग विक्ट्री, और फियरलेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं सक्सेस मिलती हुई, एम्बिशियस हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए और विल पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अलग-अलग डायरेक्शन में अगर आपका माइंड कन्वर्ट हो जाता था, भटक जाता था, तो अब आप एक डायरेक्शन को पकड़ेंगे और उसी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग हो सकते हैं किसी के लिए और फोकस हो सकते हैं इस काम के लिए। तो एक जर्नी है आपकी जो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और उस पर आप निकल रहे हैं। जो भी हर्डल्स हैं वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इसको फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वेट कर रहे हैं एक अच्छे टाइम का। ओके, कहीं न कहीं यहाँ पर ब्लॉकेजिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये चैलेंजिंग एनर्जी है आपके करियर में और जिसको फेस करना होगा आपको। एक छोटा-सा कॉर्नर है और वहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपने आप से कनेक्टेड भी करते हैं आप और कुछ न कुछ स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। हो सकता है कि कहीं न कहीं आपका स्टेमिना है जो उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए एक डिफेंसिव हो रहे हैं। अ, हो सकता है कहीं न कहीं कुछ अटैक, कुछ ब्लेम या कुछ न कुछ नेगेटिविटी सराउंडिंग में है, आपके करियर में भी, तो वहाँ से आप अपने आप को डिफेंसिव कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं। ओके, तो ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। टॉरस, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को हीलिंग देना, ओके, फियर और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करना, ओवरकम। इसके साथ ही साथ एक रिलैक्सेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, रेस्ट करना, पीस में रहना, ओके, ये दिखाई दे रहा है। तो ये एडवाइस भी हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम खुद को देने की भी ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर। मेडिटेशन का कार्ड है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, एक स्विफ्ट एक्शन किसी तरीके का और पैशनेट हो सकते हैं इस काम के लिए। हो सकता है कि कोई एडवेंचर है, वहाँ पर आपको जाना है या आप कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं फेयरलेस हो सकते हैं आप इसके लिए और बहुत सारी होप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इसमें, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ओके। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक अपने अथॉरिटी में आ सकते हैं, अपने करियर में भी एक अथॉरिटी में आ सकते हैं। कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ मिल रही है और एक वाइज़ अ, डिसीज़न बना सकते हैं आप अपने लिए। ओके, तो जो भी है आप डायरेक्ट बात करने वाले हैं किसी से और एक्शन लेने वाले हैं किसी तरफ। ओके, सन की एनर्जी है यहाँ पर। सन का कार्ड पॉजिटिविटी को बताता है, एंथुसियाज़्म, उत्साह बढ़ सकता है और
हो सकता है कि मटेरियल आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आने वाले टाइम में। इसके साथ ही साथ गुड लक दिखाई देता है इसमें, और हो सकता है कि बहुत कुछ फास्ट हो सकता है यहाँ पर। हैप्पीनेस की एनर्जी है। ओके, तो एक्सपेंशन हो रहा है जैसे। ओके, गुड लक का आपकी लाइफ में, और इंथुजियाज्म, उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। ओके, हम आपके लव लाइफ के लिए भी देखते हैं। टॉरस वृषभ राशि। ओके, नाइट ऑफ कप्स। किसी तरीके का ऑफर देना या मैसेजेस सेंड करना किसी को, हो सकता है कि कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप उसको फ़ील करते हैं, उस पर्सन को, और कोई गिफ्ट या कुछ देना चाहते हैं उस पर्सन को। ओके, एक प्योर एनर्जी है और हैप्पीनेस की एनर्जी है, बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं इस पर्सन के लिए। ओके, हैं अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं और गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फ्री दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि फ्रीडम की एनर्जी है यहाँ पर। और हो सकता है कि सपोर्टिव भी हैं आप इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए, और जो कि आगे भी दिखाई देता है। और हो सकता है कि सेल्फ लव भी करते हैं आप अपनी लाइफ में, और इसके साथ ही साथ अपने आप पर काम करते हैं, अपनी फेमिनिन साइड को और मैस्कुलिन साइड को। ओके, दोनों साइडें यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रही हैं, और आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो सकते हैं, अपना केयर करते हैं अच्छी तरीके से। ओके, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो शुरू हो रहा है यहाँ पर, और जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि सपोर्टिव एनर्जी है, आप या आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरे पर भरोसा करके, ट्रस्ट करके एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आगे भी आया है आपके लिए। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर सपोर्टिंग एनर्जी है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी आया है, सेकंड टाइम आया है, तो मनी को लेकर हो सकता है कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मेंटेन या बैलेंस करके रख रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर कोई डिसीजन आप बनाने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। टॉरस वृषभ राशि। ओके, द हायरोफेंट का कार्ड है, तो एक ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड है ये। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो ये एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जो कि एक ट्रस्ट लायक पर्सन हो सकता है, जिस पर भरोसा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं किसी ऊँचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकता है। पास्ट में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब उसको लेकर आप, हो सकता है कि वो चीज़ें पीछे छूट रही हैं, और आप अब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही हैप्पी नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न था, डाउट था, वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का भी, आपका भी, और आप एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ट्रुथ या सच्चाई का पता लग रहा है इस रिलेशनशिप का, और क्लियरिटी मिल रही है। ओके, और
बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी है ये, और एक ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड है, रिलेशनशिप कमिटेड, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा पर्सन जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है। अब हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या हो सकती है। टॉरस, वृषभ राशि। पर पहला कार्ड है, दी एस का कार्ड है, रेस्ट लाइक अ फोनिक्स। एक फोनिक्स जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फिर दोबारा से जन्म लेता है राख से, तो ये उस फोनिक्स की बात करता है। जीवन में जितनी भी चुनौतियां, उथल-पुथल या ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन सब पर कंट्रोल पाने की क्षमता आप में है, और अंत में विजयी होने की भी क्षमता है। आप अ, अपने आप को कम ना किए, और कोई ऐसी परिस्थिति, स्थिति जो कि टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, ये कोई ऐसा प्रतिद्वंदी भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो जो उसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा खराब हो रही हैं लाइफ में। तो आप हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको अपने आप में आना होगा, अपने ट्रू नेचर में आना होगा, और यूनिवर्स यही बताते हैं कि अपना पुराना अ, व्यवहार को त्यागिए, जो आप नहीं हैं, ओके? और अपने आप में आइए। यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि आप फिर से उठिए, और शिव आपके साथ हैं, ओके? तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। और जो दूसरा मैसेज यहाँ पर, दी नंदी बुल का कार्ड है ये, अ या यूनिवर्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप सभी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा बर्डन अगर आप एक साथ कैरी करेंगे, तो फिर आपकी एनर्जी भी डाउन होगी, ओके? और हालाँकि है तो हम इंसान ही, ओके? तो हम जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उतना ही उठा सकते हैं। तो इस बोझ को कम कीजिएगा, और थोड़ा-सा हल्का महसूस कीजिएगा। अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देने की भी कोशिश कीजिएगा, ओके? यहाँ पर रिलैक्सिंग की एनर्जी है आपके लिए, तो ये बताता है। और तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ओके? तो ये एनर्जी आ रही है आपकी। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।